पाठ करते हैं। ठीक है। वर्तमान में अरावली पर्वत विद्यमान कहाँ पर है? अवशिष्ट पर्वतों के क्षेत्र में। अरावली पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के आधार पर बलित पर्वतमाला समानुसार प्राचीन पर्वतमाला वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतमाला की श्रेणी में आती है। विश्व की प्राचीन बलित पर्वतमाला निम्न से कौन सी है? अरावली पर्वतमाला है। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे अधिक ऊंचा है? अरावली पर्वत। कौन सा है? अरावली पर्वत। अरावली पर्वतमाला राज्य के कुल भूभाग का कितना है? 9.1% है। अरावली श्रेणी राजस्थान के 9.1% भाग 10% जनसंख्या में स्थित है। अरावली श्रृंखला नाग पहाड़ी कहाँ स्थित है? कहाँ पर? अजमेर के पश्चिम में स्थित है। अजमेर के पश्चिम में सर्पिलाकार श्रेणी की नाग पहाड़ी 795 मीटर है। अरावली पर्वत के संबंध में गलत तथ्य को पहचान कीजिए। गलत तथ्य को पहचान कीजिए। गलत तथ्य की अरावली की कुल लंबाई कितनी थी? 652 है, ना कि 850। राजस्थान की प्रमुख जल विभाजक है किसमें? अरावली की पहाड़ियों द्वारा जल विभाजक है। अरावली को राजस्थान की जल विभाजक रेखा कहा जाता है क्योंकि बंगाल की खाड़ी अरब सागर नदियों को अलग करती है। अरावली थार के मरुस्थल को चंबल घाटी से अलग करती है। कौन सी पर्वत श्रेणी राजस्थान राज्य को पूर्वी राजस्थान पश्चिमी राजस्थान में विभाजित करती है? अरावली श्रेणी। कौन सी? अरावली श्रेणी। राजस्थान में दक्षिण उत्तर पूर्व तक जलवायु विभाजन के रूप में कार्य करती है। कौन सी? अरावली। राजस्थान के उस भौतिक स्वरूप का नाम क्या है जो थार के रेगिस्तान को चंबल घाटी से अलग करती है? अरावली पर्वत श्रेणी। सही सम्मिलित नहीं है। कौन सा नहीं है सही सम्मिलित? नागपानी अरावली दर्रा। नागपानी दक्षिणी अरावली एक चोटी है जिसकी ऊंचाई 867 मीटर है। अरावली श्रेणी की दक्षिणी में पर्वत चोटी कौन सी है? टोडा। कौन सी है? टोडा। ठीक है। दक्षिणी अरावली को जालौर में स्थित डोरा जसवंत पर्वत श्रेणी तथा इसकी ऊंचाई 869 है। अरावली पर्वतमाला के कौन से भाग में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है? उत्तरी मध्यावर्ती। ठीक है। अरावली पर्वत श्रृंखला का अधिकांश भाग उदयपुर में स्थित है जिसका सर्वाधिक अंतराल मध्यवर्ती भाग में। यह डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले में फैली हुई है और सिरोही सबसे अधिक ऊंचाई पर है। पाली जिलों में इसका आकार ऊंचाई ली हुई है। भीलवाड़ा व अजमेर जिलों में इसकी आकृति नुकुलानुमा ली हुई है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथनों पर सही कथन कौन सा है? 1 है, 2 है और 4 है। अरावली मरुस्थल के पूर्व में विस्तार रोकता है। ठीक है। अरावली क्षेत्र में खनिजों की समृद्धि। अरावली में वर्षा वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता। ये गलत है, प्रभावित होता है। राजस्थान की अनेक नदियों का उद्गम अरावली से होता है। सही कह रहे हैं। राजस्थान में जीवनदायी सरिताओं यथार्थ कौन सी है? बनास, बेड़च, लूणी, खारी, कोठारी, सुगड़ी, साबरमती आदि जन्मस्थली अरावली से है। दक्षिण पश्चिमी मानसून की दिशा के अनुकूल फैले होने के कारण जल भरी हवाएं इनके समानांतर प्रवाहित होकर हिमालय तक बेरोकटोक चली जाती हैं। अतः मानसून वर्षा नहीं होती है। अतः अरावली में सर्वाधिक धातु खनिज पाए जाते हैं क्योंकि अरावली का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों से हुआ है। ठीक है। अरावली पर्वत विश्व की प्राचीन पर्वतमाला में से एक है। अरावली पर्वतमाला 2 प्राकृतिक भागों में बांटा जाता है। सही बात है। 1 और 2 सही स्पष्ट नहीं करता है।
अरावली के पूर्वी ढालों पर पश्चिमी ढालों की अपेक्षा वनस्पति अधिक सघन तथा ऊंचाई विद्यमान है। अरावली के पूर्वी ढाल पर अधिक मानसूनी वर्षा प्राप्त करते हैं, पश्चिमी ढालों की अपेक्षा ऊंचाई होती है। अरावली पर्वत श्रेणी की निकटवर्ती क्षेत्र में मरुस्थल के प्रसार सीमित करती है। अरावली पर्वत श्रेणी संपूर्ण राज्य में दक्षिण पश्चिम उत्तरी पूर्व की अविच्छिन्न फैली हुई है। सही है। राजस्थान में अरावली का कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? दक्षिणी भाग। कौन सा है? दक्षिणी भाग। दक्षिणी अरावली प्रदेश में आबू पर्वत खंड सिरोही सर्वाधिक वर्षा करते हैं। अरावली पर्वत सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में है? सिरोही में है। सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही में है। न्यूनतम ऊंचाई जयपुर में है। सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में है। न्यूनतम विस्तार अजमेर में। निम्न में से किस जिले में अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र सबसे कम है? कौन सा? अजमेर में है। किसमें? अजमेर में। अरावली प्रदेश का भाग नहीं है। कौन सा नहीं है? विंध्यखंड नहीं है अरावली प्रदेश का। 3 लघु भौतिक भाग है। उत्तरी अरावली, मध्य अरावली। उत्तर अरावली क्षेत्र में जयपुर से खेतड़ी और झुंझुनू तक। इस पर्वत श्रृंखला में सेकाटी, सीकर, तोरावटी पहाड़ियाँ तथा जयपुर, नाहरगढ़, जयगढ़, मोहनपुरा, अलौस पहाड़ियाँ, भानगढ़, सरिस्का, बिलारी, सिरावाल समेत इस प्रदेश के प्रमुख उच्च शिखरों में रघुनाथगढ़ शिखर में, कोहर जयपुर में, बेरोच अलवर में, बरवाड़ा जयपुर में। मध्य अरावली क्षेत्र कौन से होते हैं? अजमेर से राजसमंद तक। इसका विस्तार जयपुर के दक्षिण पश्चिमी भाग से दक्षिण में राजसमंद, तिले से देवगढ़ तहसील तक है। इसमें निम्न पहाड़ियाँ हैं। मध्य अरावली में मेरवाड़ा पहाड़ियाँ मुख्य रूप से अजमेर जिले में स्थित है। सेकावटी में सांबर झील, झुंझुनू, सिंगाड़ा में। दक्षिण अरावली में राजसमंद से माउंट आबू सिरोही तक 2 भागों में बांटा गया है। आबू बौद्ध पर्वत का विस्तार और मेरवाड़ अरावली का विस्तार जयपुर, उदयपुर, राजसमंद में है। देखते हैं निम्न में से कौन सी श्रृंखला अरावली का अवस्थित है? अचलगढ़। मध्य अरावली का निम्न ऊंचाई क्षेत्र है। कौन से? सांबर क्षेत्र। भानगढ़ सिरावस श्रेणी से स्थित है उत्तरी अरावली में। निम्न से कौन सी चोटी दक्षिण अरावली श्रृंखलाओं में अवस्थित नहीं है? कौन सी? बिलावरी। सूची को सम्मिलित करो। सूची को सम्मिलित करें तो देखते हैं। सूची को सम्मिलित करते हैं। उत्तरी पूर्वी अरावली में अलवर आता है और इसके बाद में आता है अरावली मध्यवर्ती भाग में जयपुर आता है। बोराड़ क्षेत्र में उदयपुर आता है और दक्षिण अरावली में सिरोही आता है। ठीक है। आबू प्रदेश मुख्यतः निर्मित है किसमें है? ग्रेनाइट से। किससे? ग्रेनाइट से। इनमें से कौन अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है? कौन सी है? गागरोन नहीं है। गागरोन किला झालावाड़ में स्थित है। यह अरावली पर्वत में से स्थित नहीं है। राजस्थान का पूर्वी मैदान भाग राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत भाग है? 23%। पूर्वी मैदान पर से 23% भाग का समतल होने के साथ साथ जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। विस्तृत रूप से गंगा के मैदान का प्रभावित क्षेत्र है। यह मैदान मेवाड़ का मैदान जिसे राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उत्तरी में मालपुरा, कोरोड़ मैदान में स्थित है। जयपुर, अजमेर, टोंक से सवाईमाधोपुर में स्थित है। इसे उच्च भूभाग टेली नुमा स्थित है। इस खंड से पीडमांट मैदान भी कहा जाता है। मुख्य 3 भागों बनास, चंबल, माही बेसिन में बांधा जाता है। राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? कौन सा? बनास बेसिन का। पूरी बेसिन मैदान का भाग नहीं है। कौन सा नहीं है? जवाई बेसिन नहीं है।
पूर्वी बेसिन मैदान के भाग 3 मुख्य भाग हैं, बनास बेसिन, चंबल बेसिन और मध्य माही बेसिन होता है। चंबल बनास बेसिन, बनास से उसकी सहायक नदियों से निर्मित यह बेसिन मुख्यतः चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक आदि जिलों में विस्तृत है। चंबल बेसिन में कोटा, कोटा, बूंदी, झालावाड़ आता है तथा मध्य बेसिन में छप्पन का मैदान, यह बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उत्तरी भाग, उदयपुर, दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। बनास बेसिन राजस्थान के किस भौगोलिक विभाग का हिस्सा है? किस भौगोलिक विभाग का हिस्सा है अभी देखते हैं। किस भौगोलिक विभाग का हिस्सा है? पूरी मैदान का। किसका है? पूरी मैदान का भाग का हिस्सा है। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा समतल उच्च मैदान हेरोन महाद्वीप के तटीय पेनी प्लेन के रूप में पहचाना जाता है? मालपुरा करौली मैदान। राजस्थान के किस प्रदेश में भीड़ मिलते हैं? चंबल बेसिन में भीड़ मिलते हैं। चंबल नदी के द्वारा मिट्टी में भारी कटाव के प्रवाह क्षेत्र बनी गहरी घाटियाँ, टीले जैसे 5 से 30 मीटर गहरी खड्डों को स्थानीय भाषा में खादर कहा जाता है। राज्य में भीड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार सवाईमाधोपुर एवं करौली में है। प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है? कांठल मैदान का। माही नदी के कांठे किनारे पर स्थित प्रतापगढ़ भूभाग कांठल कहा जाता है। राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न कटोरी कहा जाता है? पूरी मैदान प्रदेश कहा जाता है। पूरी मैदान प्रदेश उपजाऊपन अथवा खाद्यान्न कटोरा कहा जाता है। अरावली वर्तमाला के कारण है क्योंकि यह रेगिस्तान के पूरी विस्तार को नियंत्रण करती है। इनमें से कौन सा अरावली पर्वत से संबंधित नहीं है? कौन से नहीं है? अरावली बलेखंड पठार का। बलेखंड मुख्य मध्य प्रदेश में स्थित। बनास क्या है? बनास मैदान के संदर्भ में खतरों पर विचार कीजिए तथा कुछ को सही विवेचन कीजिए। ठीक है, इसमें आएगा ऑप्शन नंबर 2 और 3। इसमें औसत समुद्र तल से 150 से 300 मीटर तजौलता का जमाव पाया जाता है। बनास बेसिन का ढाल पूर्व की ओर और जलोढ़ मृदा का जमाव कारण कृषि उपज होते हैं। दक्षिण पूर्वी पठार के 2 भाग हैं। कौन से हैं? विंध्यन का पठार और दक्कन का पठार है। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश हाड़ौती का पठार का लाभ पठार क्षेत्र में 6.49% भाग है। अरावली पर 2 भागों में बटा है। विंध्य कंगार भूमि और दक्कन का पठार। विंध्य कंगार इसका विस्तार हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में, डांग, करौली, धौलपुर, सवाईमाधोपुर क्षेत्र में इस भाग को बलुआ पत्थर की निर्मित है। दक्कन लाग पठार इसका विस्तार मालवा प्रदेश में है। इसे प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उपजाऊ माल, बिजोलिया, भीलवाड़ा, भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में इस पठारी क्षेत्र काली उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। इसका निर्माण ज्वालामुखी चट्टानों द्वारा दरारी उद्भूत से जनित बेसाल्ट लावा द्वारा हुआ है। बूंदी सवाईमाधोपुर की अरावल पहाड़ियों, कोटा के मुकुंदरा पहाड़ी पर विंध्याचल प्रेरणा पठार भाग है। राजस्थान का किस क्षेत्र में विंध्य का गार विस्तार है? कहाँ पर है? दक्षिणी पूर्वी भाग में विंध्य का गार है। आगे देखते हैं। विंध्य कंगार भूमि किन नदियों के मध्य स्थित है? कहाँ पर? चंबल बनास बेसिन। चंबल और बनास के। राजस्थान के विंध्य कंगार क्षेत्र किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? कौन सी? बलुआ पत्थर के चट्टानों से निर्मित है। राजस्थान में किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है? कौन सी? हाड़ौती पठार में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। राजस्थान में से कौन सी पहाड़ी राजस्थान की विंध्य श्रेणी का विस्तार है? मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। किसमें? मुकुंदरा की पहाड़ी। राजस्थान का मुकुंदरा पहाड़ियाँ हिस्सा है किसमें? विंध्य कंगार पहाड़ी पर। इनमें से कौन सा स्थलाकृति अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है? कौन सी नहीं है? मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। राजस्थान का कौन सा जिला हाड़ौती पठार में सम्मिलित नहीं किया गया है? दौसा। कौन सा? दौसा नहीं किया गया है। हाड़ौती पठार दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के कोटा, बूंदी, बारा, बांसवाड़ा, झालावाड़ आदि जिलों में। हाड़ौती का पठार 3 गौण भाग हैं। अर्धचंद्राकार पहाड़ी में बूंदी हिल्स
मुकुंदरा हिल्स जिसमें कोटा ज़रा। शाहबाद उच्च भूमि में वारा घोड़े की नाल जैसी पाई जाती है। डंग में गंगदर उच्च भूमि गंगदर और उच्च भूमि झालावाड़ आते हैं। डंगदर उच्च भूमि या कौन सी आती है? हाड़ौती पठार में आती है। कौन सी में? हाड़ौती पठार में। घोड़े की नाल की आकृति वाली रामगढ़ पहाड़ी राजस्थान में कहाँ है? कहाँ पे है? शाहाबाद उच्च भूमि क्षेत्र। इनमें से कौन सी दक्षिणी अरावली प्रदेश में अवस्थित नहीं है? कौन सी है? शाहाबाद उच्च भूमि। हाड़ौती पठार में अवस्थित जिला कौन सा है? कोटा है। झालावाड़ में अवस्थित है हाड़ौती पठार। हाड़ौती के पठार राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सम्मिलित है? दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। कोटा बूंदी का क्षेत्र राजस्थान में कहाँ है? हाड़ौती पठार में, यानी कि हाड़ौती पठार में। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में भौगोलिक प्रदेश को जाना जाता है हाड़ौती पठार में। डांग लैंड किसका भाग है? करौली का भाग है। करौली पठार में अनियमित पहाड़ियों का डांग कहा जाता है। छप्पन का मैदान राजस्थान किस भाग में है? दक्षिणी भाग में। राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच के भाग को 56 गांवों का समूह स्थित होने के कारण से 56 का मैदान के नाम से। राजस्थान में 56 का मैदान किस नदी के बेसिन में है? किस नदी के बेसिन में? माही नदी के बेसिन में। मध्य माही बेसिन। 56 का मैदान को बांगड़ क्षेत्र भी कहा जाता है। बेसिन माही नदी की साइड। इसी तरह बांसवाड़ा और डूंगरपुर प्रतापगढ़ उत्तरी उदयपुर दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। बांगड़ के नाम से जाना जाता है। कौन सा? मध्य माही का मैदान बांगड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? कौन सा नहीं है सम्मिलित? कौन सा सम्मिलित नहीं है? लूणी जवाई नदी बेसिन गोडवाना क्षेत्र में। चंबल बेसिन उत्कान में। माही बेसिन 56 मैदान बाना ये नहीं है सम्मिलित। 56 का मैदान किस जिलों में है? किस जिले में है? बांसवाड़ा डूंगरपुर में है। बेसिन 56 बेसिन जिले कौन से हैं? बांसवाड़ा है। बांसवाड़ा 56 बांसवाड़ा इसमें 56 की पहाड़ियाँ। नाकोड़ा बाड़मेर में है। वहीं नदी की 56 पहाड़ियों के अलावा गहराई मैदान को आपस पड़े जैसे बागड़ के नाम से बागड़ करा जाता है। 56 की पहाड़ी राजस्थान कौन से भाग में अवस्थित है? बाड़मेर में। नाकोड़ा पर्वत किस नाम से जाना जाता है? 56 की पहाड़ियों के नाम से नाकोड़ा पर्वत। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल मालवा के पठार का विस्तार है? कौन सा भौगोलिक अंचल मालवा के पठार का विस्तार है? हाड़ौती का पठार। कौन सा है? हाड़ौती का पठार है। हाड़ौती का पठार। मालवा पठार राजस्थान उत्तर मध्य भारत तथा पश्चिमी गुजरात में विंध्य श्रेणी उत्तर मालवा पठार नदी हाड़ौती का पठार है। राजस्थान के किस क्षेत्र में मालवा पठार का विस्तार है? दक्षिण पूर्व में। राज्य में डेक्कन ट्रेप के सेल समूह विद्यमान है झालावाड़ और कोटा में। झालावाड़ और कोटा में। डेक्कन ट्रेप दक्षिण पूर्वी भाग में झालावाड़ कोटा मेरवाड़ा के कुछ भागों में फैले हैं। इन फैलों का रंग अधिकतम गहरा भूरा गहरा रंग है। राजस्थान में वृहद सीमांत भ्रंश फैला है सारे हैं बूंदी सवाई माधोपुर की पहाड़ियों में। राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग से विशाल सीमा भ्रंश गुजरता है अतः इस यह भ्रंश चित्तौड़गढ़ के बेंगू तथा उत्तरी कोटा स्पष्ट दक्षिण में सवाई माधोपुर तौर पर देखे थे। वृहद महान सीमांत भ्रंश किस नाम में जाती है? दक्षिण पूर्वी के नाम से। मालानी आग्नेय शैल समूह के कारण पनपा है जालोर ग्रेनाइट के। मालानी आग्नेय शैल समूह मुख्यतः जालोर शिवाना ग्रेनाइट ज्वालामुखी 68 टनों के निर्माण द्वारा है। इसकी जालोर चंबल बेसिन का विशिष्ट स्थलाकृति स्वरूप है उत्खान स्थलाकृति। कौन सी? उत्खान पूरे मैदान के बाद चंबल बेसिन धौलपुर स्वयं माधोपुर की उत्थान स्थलाकृति हेतु जाना जाता है। इनकी स्थलाकृति मुख्यतः गार्ज नदी गार्ज जलप्रपात चोलिया सिपकराम ग्राइड्स बीड़ा दी है। राजस्थान के किस प्रदेश में उत्खान भूमि स्थलाकृति पाई जाती है? चंबल बेसिन में उत्खान स्थलाकृति पाई जाती है। कहाँ पाई जाती? धौलपुर सवाई माधोपुर में उत्खान भूमि संबंधित है पूरी मैदान में। जालोर का सिवाना पहाड़ी बनी है
किससे बनी है? जालोर का शिवाना पहाड़ी किससे बनी है? जालोर ग्रेनाइट रायोलाइट से बना है। मालानी गुम्बदाकार या इंसबर्ग रूप में जाना जाती है। जालोर ग्रेनाइट पहाड़ियाँ कौन सी हैं? गुम्बदाकार। सेंदड़ा स्टेशन के पास चट्टानें आकृति में पाई जाती हैं। सर्पाकार कैसी? सर्पाकार। पाली जिले में सेंदड़ा स्टेशन के पास सर्पाकार चट्टानों की आकृति भी पाई जाती है। बांसवाड़ा डूंगरपुर की मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? मेवल के नाम से जाना जाता है। किसके? मेवल के नाम से जाना जाता है। मेवल डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य भाग को तबांगड़ व्याघ्र घाट तंगनपुर बांसवाड़ा को प्राचीन नाम। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? कौन सा नहीं है? बोमट प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ सम्मिलित नहीं है। भांगड़ क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा में, मेवाड़ और भरतपुर में। बोमट क्षेत्र में उदयपुर आता है और डूंगरपुर जब ये पूरी सुरैयार। ठीक है। राजस्थान में भांगड़ और मरु के नाम से जाना जाता है। भौगोलिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में मरुस्थलीय मेरु उच्च पर्वतीय प्रदेश माल पठारी भाग को बांगड़ प्रदेश अरावली प्रदेश में बांधा जाता है। जुरासिक युग चट्टानों को राजस्थान किस में जाना जाता है? जैसलमेर बाड़मेर को। जुरासिक युग 1800 में जैसलमेर जुराफिन काल को लाटी श्रेणी की शैली समूह है। महासमूह वेडेन श्रेणी राजस्थान में सर्वाधिक भूकंप सर्वाधिक पाए जाते हैं भरतपुर अलवर झुंझुनू में। बरखान किस संबंधित है? बालू का स्तूप से संबंधित है। लाटी भूमग्रवी चलपट्टी से। इंसबर्ग आबू पर्वतखंड। प्याला शुष्क झील। मेवाड़ पर्वतीय क्षेत्र गिरिराज हाड़ौती मुकुंदरा शेखावटी अंतप्रवाही जबकि गगन नाली के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं। कौन सा राजस्थान में मरुस्थल की विशेषता है? कौन सी चारों हैं? अति शुष्क दशाएं, तापमान की अतिरेक, न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा, कम से कम तिरछा व वनस्पति आवरण। स्थलाकृति एवं अवस्थिति में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? कौन सा नहीं है? बाकर पूर्वी सिरे में, गिरवा उदयपुर बेसिन में, कांठल चंबल बेसिन में, छप्पन की पहाड़ियाँ जालोर और सिवाना में स्थित है। सम्मिलित कौन सा नहीं है? कांठल कहाँ पे है? प्रतापगढ़ में, ना कि चंबल बेसिन में। झालावाड़ से बीकानेर की ओर सीधी रेखा में यात्रा करते हुए आप निम्न से किस प्रकार के भौतिक स्वरूपों को कम अवलोकन करेंगे? हाड़ौती पठार, बनास और मध्य बेसिन। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को उत्तर से दक्षिणी दिशा में अवस्थित सही क्रम बताइए। उत्तर से दक्षिण सबसे पहले घग्गर, फिर शेखावटी, फिर नागौर उच्चभूमि क्षेत्र, विंध्याचल श्रेणी, लोणी, बनास बेसिन, माई बेसिन आदि आते हैं। ये हो गई भौतिक प्रदेश। तो अब देखते हैं पर्वत और पठार। राजस्थान में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? सिरोही जिला सिरोही है। देखो गुरु शिखर माउंट आबू में राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जिसे जेम्स टोड ने संतों का शिखर कहा। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। 1727 है 5 मीटर। संतों का शिखर किसे कहते हैं? गुरु शिखर को कहते हैं। सबसे ऊंचे शिखर माउंट आबू में। अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? गुरु शिखर। गुरु शिखर में से श्रृंखला में उसका शिखर कौन सा है? अरावली। गुरु शिखर पर्वत चोटियों के किस प्रदेश के भाग है? दक्षिण का। गलत युग्म कौन सा? गुरु शिखर कहाँ पर है? सिरोही में है। कहाँ पर है? सिरोही में। आगे देखते हैं। राजस्थान में गुरु शिखर माउंट आबू की ऊंचाई कितनी है? 1722। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1727। कितनी है? दंतोते ऋषि का 5 मीटर ऊंचा मंदिर बना हुआ है जिसे 1727 है। राजस्थान के अरबुड़ा पर्वत के एक शिखर गुरु शिखर का नामकरण किस के नाम पर किया गया है? दंतोदय। राजस्थान किस जिले में जरगा पर्वत है? कौन सा है? उदयपुर में। राजस्थान के राजसमंद
में स्थित जरगा राज्य का चौथा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1431 मीटर है। इनमें से अरावली की कौन सा शिखर सर्वोच्च सबसे ऊंचा है? जरगा है। कौन सा है? जरगा। अरावली चोटी का सही अवरोही क्रम कौन सा है? गुरु शिखर, शेर, जरगा और अचलगढ़ आते हैं। देखते हैं इनकी चोटी सबसे पहले। गुरु शिखर सिरोही में है 1722, शेर सिरोही में है 1597, देव सिरोही में है 1442, जरगा उदयपुर राजसमंद में है 1431, अचलगढ़ सिरोही में है 1380, कुंभलगढ़ कहाँ है? राजसमंद में 1224 से 1080, दोनिया उदयपुर में है 1183, ऋषिकेश सिरोही में है 1017, रघुनाथगढ़ कहाँ पे? सीकर में है 1055, कमलनाथ कहाँ पे? उदयपुर में है 1001, सजनगढ़ उदयपुर में, टोडरगढ़ अजमेर में, खो जयपुर अलवर में है, सायरा उदयपुर में। कहाँ पर है? सायरा उदयपुर में है, लीलागढ़ उदयपुर में, तारागढ़ अजमेर में, टोडा पर्वत जालौर में है। कहाँ पर है? जालौर में। नाग पर्वत उदयपुर में, गोगुंदा उदयपुर में, इसराना जालौर में, नागपाड़ अजमेर में, बोराज अलवर में है, अजमेर नागपुर, विराज अलवर में, बरवाड़ा जयपुर में, बाबाई झुंझुनू जयपुर में, बिलाली अलवर में, मनोहरपुरा जयपुर में, रोजा बाकर जालौर में, भानगढ़ अलवर में है, जयगढ़ जयपुर में है और बालागढ़ अलवर में। सबसे ऊंची चोटी कौन सी? दूसरे नंबर की शेर। तीसरे नंबर की कौन सी? दिलवाड़ा। शेर की ऊंचाई कितनी है? 1597 है। सर्वोच्च चोटी कौन सी है? शेर। इनमें से सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अचलगढ़। इनमें से कौन सा है? अचलगढ़। अवरोही क्रम बताइए। इनको अवरोही क्रम बताते हैं तो रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़ और जरगा। ठीक है, चौरों को अवरोही क्रम बताइए। अवरोही क्रम को चयन कीजिए। पहले सायरा, डोडा पर्वत, नागपाड़ा, बिलारी। अवरोही क्रम सबसे ऊंचाई में कौन से? शेर, जरगा, अचलगढ़, रघुनाथगढ़, तारागढ़। पर्वत चोटियों को जिलों को असंगत कीजिए। कौन सी आती है? असंगत कौन सी है? बोरागढ़ कहाँ पर है? बोरागढ़ सीकर में असंगत है, ये सब सही है। ऊंचाई बढ़ती हुई क्रम कौन सा बताइए? तारागढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़ और गुरु शिखर। सबसे ऊंचा अवरोही क्रम को बताइए। अवरोही क्रम बड़े से छोटा क्यों? शेर, देलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, रघुनाथगढ़ सीकर, शेर सिरोही में है, जरगा उदयपुर में है, जयगढ़ जयपुर में, शेर सिरोही में, जयगढ़ जयपुर में, रघुनाथगढ़ सीकर में, कुंभलगढ़ राजसमंद में। ठीक है, आगे देखते हैं। अरावली पर्वत की चोटियों की ऊंचाई बढ़ते क्रम में बताइए। बढ़ते क्रम में बताइए तो एक जरगा, फिर दूसरी दिलवाड़ा, तीसरी शेर और तीसरा गुरु शिखर। बाबाई की चोटी की जाए, बाबाई की चोटी है 780, तारागढ़ की 873, सायरा की 900, रोजा बाकर की 723, रघुनाथगढ़ की 1055, शेर की 1597, टोडा पर्वत की है 869 और गोगुंदा की 840। रोजा बाकर शिखर। रोजा बाकर शिखर किस जिले में है? जालौर में है। राजस्थान की पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई की अवरोही क्रम के बताइए। सायरा, तारागढ़, डोडा पर्वत, नागपाड़। कौन सा पर्वत चोटी ऊंचाई सम्मिलित नहीं है? कौन सी नहीं है? अचलगढ़। कौन सी नहीं है? अचलगढ़ नहीं है, सम्मिलित नहीं है। कौन सी नहीं है? कामनाथ सिरोही। कामनाथ सिरोही। कौन सा पर्वत चोटी सिरोही जिले में अवस्थित नहीं है? कमलनाथ। कौन सी नहीं है? कमलनाथ। जिलों एवं पर्वत को सम्मिलित कीजिए। जालौर। जालौर में जारोला, जयपुर में बरवाड़ा, अलवर में भानगढ़, सीकर में रघुनाथगढ़। मध्य अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तारागढ़। मध्य अरावली की चोटी सबसे महाराज गोरमजी, टोटगढ़, तारागढ़ और नागपुर। मध्य अरावली की अवस्थित है कौन सी है? नागपाड़। नागपहाड़ राजस्थान किस जिले में स्थित है? अजमेर में है। कहाँ पर? अजमेर में। निम्न में से कौन सी पहाड़ी मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है? मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। कौन सी? मारवाड़ के मैदान को मेरवाड़ा की उच्च
उच्च पठार अलग करने के मध्य अरावली प्रदर्शन है कि टोटगढ़ के निकट मेरवाड़ा की पहाड़ी में नाग में मेरवाड़ा पहाड़ी में से भौतिक उपाय इनमें से कौन सी है? मध्य अरावली श्रेणी में आती है। उत्तरी अरावली में बानगढ़, मध्य अरावली में तारागढ़ और दक्षिण अरावली में ऋषिकेश। तीव्र ढाल उपजाऊ ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी में स्थानीय भाषा में क्या होता है? बाकर। बाकर शुरू में क्षेत्र में अरावली की तीव्र ऊबड़ खाबड़ स्थानीय भाषा में कहते हैं। कौन से भू आकृति गौर सम्मिलित है? कौन सी है? बाकर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा समेत नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ उदयपुर बेसिन राजस्थान स्थानीय भाषा किस नाम से जाता है? गिरवा के नाम से। उदयपुर क्षेत्र में तस्तरीनुमा आकृति वाले पहाड़ी में एकला सरों स्थानीय भाषा गिरवा पहाड़ी किस जिले में स्थित है? उदयपुर में। आगे देखते हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ को बांगड़ क्षेत्र कहा जाता है। डूंगरपुर, पूर्वी सूर्य उदयपुर को बोमट क्षेत्र कहा जाता है। आबूप्रोत को अबूर्द कहा जाता है। कोटा, बूंदी, चढ़ाड़ क्षेत्र कहा जाता है। बाकर सिरोही में है। गिरवा उदयपुर में है। बांगड़ बांसवाड़ा में, बांगर नागौर में है। राजस्थान 1300 मीटर ऊंचा बसा लगभग शहर कौन सा है? सिरोही होगा, और तो कौन? सिरोही है, 1300 मीटर ऊंचा है। राजस्थान का होर्सू प्रकार की पहाड़ी कौन सी है? रामगढ़ गांव। रामगढ़ कस्बे में निकट घोड़े की नाल की आकृति से गोलाकार विशिष्ट है। रामगढ़ गोलाकार पहाड़ी में से कौन से प्रदेश में अवस्थित है? हाड़ौती पठार में। आड़ावाला पर्वत किस जिले में है? बूंदी में है। विंध्यन करम आड़ा पर्वत पहाड़ राजस्थान कौन सी श्रेणी में आता है? बूंदी स्वायंभूत में। तोरावाटी पहाड़ी किस श्रेणी में आते हैं? शेखावाटी में। समुद्र तल से गोसी पहाड़ी की अनुमानित ऊंचाई कितनी है? 740 मीटर ऊंचाई। राजस्थान की अनुमानित ऊंचाई 740 मीटर तक आग्नेयगिरी से है। मुकंदरा पहाड़ी मुख्यतः किन जिलों में फैली हुई है? कोटा में। मुकंदरा पहाड़ी कोटा जिले में फैली हुई है। हर्ष पर्वत राजस्थान किस जिले में स्थित है? सीकर में। किस में है? 820 मीटर सीकर की पहाड़ी में। ठीक है। आबानेरी दौसा में। अरावली इनमें से कौन सी चोटी ऊंचाई 820 मीटर है? कौन से? हर्षनाथ की है। किसकी? हर्षनाथ की। सही कथन का चयन कर लो। सही कथन को देखते हैं। निम्न में से पर्वत चोटी उत्तरी अरावली में अवस्थित नहीं है। कौन सी है? सज्जनगढ़ उदयपुर तथा दक्षिण अरावली प्रदेश में स्थित है। इसकी ऊंचाई 938 मीटर है। सर्वोच्च चोटी कौन सी है? ओडिया का पठार। सर्वोच्च ऊंचा पठार कौन सा? ओडिया का पठार गुरु शिखर से नीचे स्थित है, जिसकी 1360 मीटर ऊंचा है। इनमें से कौन सा पठार माउंट आबू पर्वतल स्तर 8 किलोमीटर दूर गुरु शिखर चोटी के नीचे है? कौन सा है? उड़िया का पठार। राजस्थान में कौन सा जिले उड़िया का पठार में स्थित है? कौन सा है? सिरोही है। कुंभलगढ़ का गोंगदा के बीच पठार स्थित है। कौन सा है? बोराट का पठार। कौन सा है? बोराट का पठार को बोराट के पठार में गोगुंदा तथा दरियाबाद इसवाल कुंभलगढ़ तहसील क्षेत्र में आता है। उदयपुर के उत्तरी पश्चिम में कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच स्थित बोराट का पठार के नाम से। बोराट का पठार कहाँ स्थित है? उदयपुर के उत्तरी पश्चिम में कुंभलगढ़ की गोगुंदा पर तक। बोराट कहाँ जाने वाला पठार किस जिले में स्थित है? उदयपुर में। इनमें से कौन सा सम्मिलित सही है? कौन सा है? दो। कौन सा में? दो। गग्गर का मैदान यह है शेखावाटी आंतरिक है। उदयपुर गिरवा का पठार। लसाड़े का पठार किस जिले में स्थित है? उदयपुर में। कहाँ पर? उदयपुर में। लसाड़े का पठार उदयपुर में स्थित है। प्रतापगढ़ उदयपुर में जयसमंद झील के आगे पूर्व की ओर विचन कटा पठार को अनियमित धरातल में स्थित लसाड़े का पठार कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 325 से 650 मीटर है। जयसमंद झील के पूर्व पठार स्थित है। कहाँ पर है पूर्व पठार स्थित? कहाँ पर है? लसाड़िया का पठार में। कहाँ पर है? लसाड़िया का पठार में। उपजाऊ उपरमाल के नाम से कौन जाना जाता है? कोटा, बूंदी, बांजत को उपरमाल में जाता है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान के दक्खन लावा पठार को भैरों तथा चित्तौड़गढ़ में से लेकर बिजोलिया भीलवाड़ा तक पठार उपरमाल पठार। जैसे कोटा, बूंदी आदि भाग में उपरमाल है का हाड़ौती का पठार को उपरमाल कहा जाता है। भैरों से बिजोलिया के मध्य स्थित पठार का है
कहलाता है उपरमाल का। उपरमाल नामक पठारी प्रदेश में जो जिले सम्मिलित नहीं है वह है कौन सा है? अजमेर पाली सम्मिलित है। उपरमाल क्या है? चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा के मध्य के पठार को उपरमाल कहा जाता है। मेसा का पठार किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ में 620 मीटर ऊंचा चित्तौड़ स्थित है। बर दर्रा राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? अजमेर में स्थित है। ब्यावर के मध्य अरवल में बरदर्रा मध्य अरवल में। सूरा घाट शिवपुरा घाट कहाँ पे? मध्य अरवल में। परवेरिया शिवपुर देबारी सूरा का संबंध है कौन सा दर्रा है? राजस्थान कौन से दक्षिण अरावली को पार करने वाला दर्रा नहीं है? कौन सा नहीं है? अरनिया दर्रा है। राजस्थान सर्वाधिक कम। राजस्थान के पठारों को पश्चिम से पूर्व की ओर सही सम्मिलित कर देते हैं। कौन सा आता है? बौराट का पठार, वसाड़िया का पठार, उपरमाल का पठार, हाड़ौती का पठार। उदयनाथ पर्वत किस जिले में स्थित है? अलवर में है। ठीक है। मालाखेत कहाँ पर? उत्तरी अरवली में। नागपानी दक्षिण अरवली में। बिलारी नहीं, सबसे पहले मालाखेत कहाँ पर है? मालाखेत उत्तरी अरवली में। नागपानी दक्षिण अरवली में। बिलारी उत्तरी अरवली में। नागपहाड़ मध्य अरवली में। ये देखते हैं। सम्मिलित करना है कि उत्तरी अरवली में रघुनाथगढ़, मध्य अरवली में क्या आता है? तोड़गढ़, दक्षिण अरवली में तिलवाड़ा और हाड़ौती में आएगा सतूर। 2021 की विश्व के क्रिएटर को मान्यता देने वाली अंतर्राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट टाडोस सोसाइटी ऑफ कनाडा द्वारा 12 के रामगढ़ क्रिएटर को विश्व विरासत 2000 क्रिएटर के रूप में मान्यता देगी। यह देश का तीसरा या पहला राज्य क्रिएटर, राजस्थान का पहला क्रिएटर है। अब अगला चैप्टर करेंगे जलवायु। अब इसमें कौन सा भौतिक प्रदेश हो गया, कुछ बचा हुआ, और पर्वत पठार हो गए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू बच्चों। 3 पार्ट हो गए हैं, अगला चौथा पार्ट आएगा।